Hello, aspirants. So I hope you all are doing well. और आप सभी को ये न्यूज़ मिल गई होगी that the UPSC CSE prelims 2024 is now postponed and will be scheduled on 16th June 2024. अब आप सभी के मन में जैसे कि ये प्रीलिम्स पोस्टपोन हुआ है, तो सभी के मन में कुछ ना कुछ आइडियाज आ रहे होंगे, नई स्ट्रैटेजी बन रही होगी कि और या फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेसेंट और रिलैक्स्ड हो गए होंगे कि चलो अब तो मेरे पास 20 दिन एक्स्ट्रा है, अब आराम से पढ़ लूंगा, अभी थोड़ा आईपीएल देख लेता हूँ, ट्रिप पे चला जाता हूँ, घर चले जाते हैं, कुछ भी इस तरह की। या कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो दिस वीडियो आई हैव ब्रॉट अप this topic of discussion in detail to tell you what will be the effects on the competition now as the prelims is postponed। ठीक है, आप में से काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या मेंस एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाएगा, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड फाइनली द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करेंगे। अब कैसे हम उन इफेक्टिव एक्स्ट्रा जो आपको 20 डेज मिले हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। सो ये न्यूज आप सभी ने देख ली होगी दैट द यूपीएससी CSE prelims is now postponed as per the official notification. It will be held on 16th June 2024, which was earlier scheduled to be held on 26th May 2024. अब मेरा आप लोगों से अगला सवाल रहेगा, क्या हैव यू रियली गॉट सम एक्स्ट्रा डेज फॉर प्रिपरेशन? क्या आपको सच में लगता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा डेज मिल गए हैं प्रिपरेशन के लिए? ये जो 20 दिन मिले हैं, क्या ये सच में आपको लगता है कि आप इन्हें ऐसे रिलैक्स हो सकते हैं कि या फिर मेंस की प्रिपरेशन में स्विच कर सकते हैं? क्या ये इतना ज्यादा टाइम है कि आप घर होकर आ सकते हैं या एक ट्रिप पर जा सकते हैं, या मे बी इफ यू आर प्लानिंग टू स्विच फॉर मेंस, क्या ये इतने ज्यादा दिन हैं कि आप मेंस की प्रिपरेशन पे स्विच कर लें फिर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पे स्विच कर लें? दो स्विच क्या आप कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, ये जो आपको 20 एक्स्ट्रा डेज फॉर प्रिपरेशन मिले हैं, इसको आप इफेक्टिवली 15 दिन ही मानो। कैसे? सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर द एक्स्ट्रा 20 डेज। देयर विल बी मोर फैटीग। देन कुछ डिस्ट्रैक्शंस होंगे, डिस्ट्रैक्शंस लाइक आईपीएल, इलेक्शंस, नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा। ठीक है, ये एक गॉसिप मैटर तो आ गया है ना कि मोदी जी पीएम बनेंगे कि राहुल गांधी पीएम बनेगा, आपकी पर्टिकुलर लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन जीतेगा, तो इन सब चीजों में टाइम आपका जाने वाला है। अभी 3-4 दिन या 1-2 दिन एक्स्ट्रा आपके चले गए होंगे प्लान बनाने में कि अब प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया है तो क्या प्लान बनाए। तो इफेक्टिवली आपके पास 15 डेज ही बने हैं, बचे हुए हैं इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए। देन इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि इफेक्टिव आपके पास 15 डेज है। देन आपके पास कोर सब्जेक्ट्स जो पढ़ने के लिए होते हैं, अप्रोक्सीमेटली देयर आर 8 सब्जेक्ट्स जो आपको कवर करने हैं। तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 दिन मिले हुए हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब आप खुद देख लीजिए कि आपके पास कितने एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज है। दैट इज जस्ट इनफ टू गेट वन मोर रिविजन। ठीक है, ये इतना टाइम नहीं है कि आप अपने आप को कॉम्प्लेसेंट बना लीजिए या आप आराम से रिलैक्स हो जाइए या आप सोचे कि चलो अब मेंस की प्रिपरेशन कर लेता हूँ 20 दिन। दैट इज नॉट पॉसिबल। आगे अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज, क्या मेंस एग्जाम भी पोस्टपोन होगा? एज पर माई बिलीव द मेंस एग्जाम विल नॉट गेट पोस्टपोन। क्यों नहीं होगा? अब ऐसे हवा में बातें तो नहीं करनी चाहिए, है ना। डेफिनेटली मेरे पास कुछ थॉट प्रोसेस है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स है जिससे मुझे लगता है कि यूपीएससी मेंस एग्जाम को, मेंस 2024 को पोस्टपोन नहीं करेगी। इसके दो ट्रेंड है। जो यूपीएससी एग्जाम 2020 हुआ था उसका प्रीलिम्स था 4 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, रिजल्ट आया 23 अक्टूबर को और नेक्स्ट मेंस 8 जनवरी को हुआ। इफेक्टिव नंबर ऑफ डेज बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस वाज 75। प्रीलिम्स रिजल्ट और मेंस रिजल्ट के बीच में सिर्फ 75 डेज थे। और अभी अगर हम देखें जैसे कि 16 जून को सपोज करो, 16 जून को प्रीलिम्स होता है। लेट अस अज्यूम एज पर द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ यूपीएससी रिजल्ट कम्स इन विद इन 15 डेज। 30 जून को रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद भी आपके पास 80 डेज हैं। और अगर हम जस्ट प्रीलिम्स के बाद से देखें
तो आपके पास 95 डेज है, ठीक है। मेंस इज शेड्यूल्ड टू बी ऑन 20th September 2024 एज ऑफ नाउ। फिर यूपीएससी एग्जाम 2021 में 10th अक्टूबर को प्रीलिम्स हुआ, 29th अक्टूबर को रिजल्ट आया और 7th जनवरी को मेंस हुआ। यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज थे दैट वाज 69। तो जब 69 और 75 डेज के अंदर यूपीएससी मेंस करा सकता है प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद, तो इट इज हाईली पॉसिबल, देयर इज अ हाईली पॉसिबिलिटी है इस चीज की दैट दिस टाइम द मेंस एग्जाम विल नॉट बी पोस्टपोन्ड। इट इफेक्टिवली देर आर 80 डेज, ठीक है, और 15 दिन एक्स्ट्रा है विच इज बिटवीन प्रीलिम्स एंड द प्रीलिम्स रिजल्ट। तो बहुत ही ज्यादा लाइकलीहुड है दैट द मेंस एग्जाम विल नॉट गेट पोस्टपोन्ड, ठीक है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर मेंस एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा तो मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप चिंता मत करिए, आई एम हियर टू गाइड यू इन योर मेंस प्रिपरेशन, ठीक है। साथ में मैं ये भी बताऊंगी अभी कि अगर आपको स्टिल थोड़ा बहुत ऐसा कीड़ा हो रहा है कि क्योंकि मेंस के नंबर ऑफ डेज आपको लगता है कि कम हो गए हैं, विच इज डेफिनेटली थोड़े कम हो गए हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत कैसे मेंस की प्रिपरेशन को आप अभी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अभी जो आपको ये एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसमें क्या आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते? सबसे पहले कंप्लीटली मेंस प्रिपरेशन पे स्विच करने का बिल्कुल भी मत सोचो। मैंने बता दिया इफेक्टिवली सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं, ठीक है। उसमें भी अब आप सोचो कि अभी मेंस में स्विच कर जाता हूँ, फिर तो दो स्विच करना इट इज बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। ऐसे आसानी से नहीं हो जाता है कि मेंस मोड में चले गए फिर तुरंत प्रीलिम्स मोड में आ गए, तो ये नहीं हो पाएगा। फिर क्या करना चाहिए आपको? जो भी आपका प्लान था आप यही सोचो दैट द एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 26 मई। इसी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। इसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिए और जो एक्स्ट्रा 20 डेज बचे हैं उसमें आप एक और रिवीजन करिए। फिर अब इसमें देखो ऐसा तो नहीं होगा, मे बी कुछ लोग आप में से होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया होगा, बट मोस्ट ऑफ यू मुझे लगता है ऐसे ही होंगे जिनका कुछ ना कुछ अभी रह गया होगा। तो जो आपका रह गया है आप उसको कंप्लीट करिए। साथ में मैं आपको बता दूं कि 15 दिन आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स भी करना है, ठीक है। तो इस समय बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट मत होइए, बिल्कुल भी लथार्जिक मत होइए, बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए एग्जाम को। आपको और सीरियसनेस के साथ पढ़ना है। आपका टास्क बढ़ गया है, एक तो मेंस एग्जाम के दिन कम हो गए हैं, दूसरा एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स पढ़ना है। देन अब आपका इसमें ना जो भी रह गया है, मे बी कोई सब्जेक्ट होगा जो आपका वीक रह गया है, ठीक है, करंट अफेयर्स कुछ हो सकता है नहीं छुए होंगे, तो आप वो कवर करिए इसमें और प्रायोरिटाइज कीजिए। जैसे सब्जेक्ट में भी सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट देखिए द वीकेस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से होते हैं? पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें से इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसमें से आप देखिए आपका कौन सा वीक है, वो आप पढ़िए। करंट अफेयर्स हो सकता है आपने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी हो, पीटी 365 पढ़ी हो, तो लास्ट 6 मंथ्स की मंथली मैगजीन पढ़ लीजिए आप। सो दिस इज व्हाट यू शुड डू, यू शुड गो फॉर स्ट्रेंथनिंग योर प्रीलिम्स। this then one thing also I would like to tell you that suppose you are reading polity, economy, environment, ये मेंस में भी तो आ रहा है, क्या ये मेंस में नहीं आ रहा है? और बाकी जो मेंस के बचे हुए सब्जेक्ट है लाइक सोसाइटी, आईआर, दे आर जस्ट ऑफ 3 to 4 days, 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएंगे ये, एक्सेप्ट एथिक्स एंड ऑप्शनल, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप अभी वो पढ़िए, ठीक है। फॉर प्रीलिम्स जो आपने मे भी हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपका छूट गया है। कई बार हमें क्या होता है, हमें ऐसा लगता है, हम सोचते हैं जैसे जब एग्जाम देने जा रहे हैं, आप में से काफी लोग ऐसा सोच रहे होंगे बस 10 दिन और मिल जाते, बस 10 दिन और मिल जाते मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती। अरे यूपीएससी ने आपको 10 दिन नहीं 20 दिन और दे दिए हैं। जितनी तैयारी करनी है प्रीलिम्स में, जितना खुद को झोंकना है झोंक दो और इस बार प्रीलिम्स क्रैक करो। नाउ लेट अस डिस्कस कि अगर हमें करना भी है तो मेंस की प्रिपरेशन अभी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ इसको इंटीग्रेट कैसे करें। तो इसमें आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस इज फॉर 3 काइंड ऑफ पीपल। पहला, जिन्होंने सब कुछ बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, उनको लग रहा है दे आर कंप्लीटली मेंस रेडी, उन्होंने मंथली मैगजीन पढ़ ली है करंट अफेयर्स की, सीसैट के लिए वो लोग पूरी तरह से तैयार हैं, दे हैव प्रैक्टिस्ड इनफ नंबर ऑफ टेस्ट, कुछ भी उनका छूटा हुआ नहीं है कोर सब्जेक्ट में से।
तो व्हाट दे कैन डू इज यू कैन गिव 1 to 2 hours फॉर मेंस। अब इसमें आपको मेंस को दे सकते हो 1-2 घंटे। तो आपको क्या करना है, मेंस में 1-2 घंटे देने के लिए आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लिए जो आपको लगता है कि आपने अभी तक मेंस के लिए नहीं पढ़ा है। You don't have to go for answer writing. What you can do is you can go for making notes. Like maybe आपको लगता है आपने अभी तक इंटरनल सिक्योरिटी नहीं पढ़ा है, तो आप इंटरनल सिक्योरिटी में नक्सलिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म, इस सब पे कुछ आप अपना शॉर्ट नोट्स, एक फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हैं। देन कुछ और लोग होते हैं जैसे कि जिन्होंने 1-2 बार आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है। अब आपने क्वालिफाई कर लिया है तो इट माइट बी दैट यू आर श्योर कि आपका प्रीलिम्स होगा ही होगा। तो आप भी मेंस, और मे बी ऐसा भी हो रहा है कि आप लास्ट कुछ 2-3 बार से मेंस में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अटक रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी एथिक्स, तो मे बी आप एथिक्स में कुछ अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन हो सकता है आप ऑप्शनल में बार बार अटक रहे हो, तो आप अपना ऑप्शनल पढ़ लीजिए। बट दैट इज यू जस्ट हैव टू डू दिस फॉर 1 to 2 hours। मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगी। देन एक तरह के लोग होते हैं जिन्होंने अभी तक, मे बी आपका प्रीलिम्स भी उतना अच्छा रेडी नहीं है, लेकिन आपने अभी तक ऑप्शनल को बिल्कुल भी टच नहीं किया है। तो अगर आपने ऑप्शनल को टच नहीं किया है, तो आप अभी 1-2 घंटे अलोंग विथ प्रीलिम्स, प्रीलिम्स की तो आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी ही है। इसके अलावा बिकॉज यूपीएससी हैज गिवन सम एक्स्ट्रा टाइम एंड मेंस में थोड़ा सा टाइम हमारा कम हो गया है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फोकस ऑन योर ऑप्शनल फॉर 1 to 2 hours। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है कि फिर भी अगर दिमाग में थोड़ा बहुत कीड़ा रह जाता है कि मेंस के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, मेंस के लिए थोड़ा कम टाइम रह गया है, और क्योंकि हमारे पास थोड़े बहुत कुछ एक्स्ट्रा डेज हैं, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा मेंस के लिए पढ़ ले, तो बस 1 से 2 घंटे देने हैं। वो भी अगर आपको लगता है कि आपने ऑप्शनल बिल्कुल भी टच नहीं किया है, एंड इफ यू फील, इसके अलावा एक और कैटेगरी के लोग हैं जिनको लगता है कि उनका प्रीलिम्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट लेट अस डिस्कस कि क्या आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे क्यूरियोसिटी हो रही है कि क्या अब कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी द कंपटीशन इज गोइंग टू इंक्रीज नाउ। इसके दो सिनेरियो हैं, एक तो ऐसा है कि काफी लोग अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिसेंट हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें ऐसा लगेगा 3 वीक नहीं, 3 साल की तरह वो इसको ट्रीट करेंगे। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वो ऐसा सोचेंगे चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं घूम आते हैं, घर होकर आ जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और तरह के लोग हैं, दैट इज द इंटरव्यू अपियर्ड कैंडिडेट्स। जो इंटरव्यू अपियर्ड कैंडिडेट्स हैं और जिनको मे बी इनमें से कुछ लोग होंगे, अभी रिजल्ट भी आ जाएगा कुछ दिनों में, तो क्या होगा, इनमें से कुछ लोग होंगे जो कि सिलेक्ट नहीं हुए, कुछ ऐसे होंगे जिनको उनकी द रैंक विच दे वांटेड टू गेट, उनको वो पर्टिकुलर रैंक नहीं मिली। तो ये सब लोग दोबारा से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बैठेंगे। और अगर हम इसमें पास्ट ट्रेंड्स को देखें, तो पहले ऐसे लोगों के पास रिजल्ट के बाद सिर्फ 1 हफ्ता होता था, बट नाउ दे हैव गॉट 2-2.5 months टू प्रिपेयर देमसेल्व्स टू गेट बैक फ्रॉम द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट से बाहर निकलने के लिए और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन दोबारा करने के लिए इनके पास 2 से ढाई महीना है। एंड दे आर वेरी वेल, उनका प्रिपरेशन लेवल बहुत हाई है। इसमें से काफी लोग होंगे जो 4-5 बार मेंस दे चुके हैं, 2-3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, 4-5 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, डराने के लिए मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग ऑल दिस टू मेक यू प्रिपेयर्ड, टू इक्विप यू वेल फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। ठीक है, आपको अब प्रीलिम्स पर ही ज्यादा फोकस करना है। एंड अल्टीमेटली मेन पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तभी तो आप मेंस लिखोगे। ठीक है, और मेंस की आप मेरे ऊपर, यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन मी। मेंस के लिए आई एम हियर, आई एम प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर करंट अफेयर्स एज वेल। तो मेंस के लिए भी आई विल मेक यू मेंस रेडी इन दी 95 days आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। चलिए, तो कंपटीशन आपको समझ आ गया है कितना बढ़ने वाला है। नाउ द लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूंगी अपने साइड से, अपने एक्सपीरियंसेस से जो मैंने सीखा इस एग्जामिनेशन में, दैट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज द टफेस्ट स्टेज इन दिस एंटायर एग्जाम प्रोसेस। अब ऐसा क्यों है, देखिए, आप
अगर मैंने खुद भी 3-4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, उसके बाद भी अगर आज कोई मुझसे पूछेगा तो मैं यही कहूंगी दैट प्रीलिम्स इज द टफेस्ट स्टेज। किसी भी आप टॉपर से मिलिए, टॉपर वीडियोस देखिए, कुछ भी टॉपर टॉक्स सुनिए, उसमें भी वो यही कहते हैं कि सबसे ज्यादा डायनेमिक, सबसे ज्यादा रिस्की प्रीलिम्स है। ऐसा क्यों है? स्टैटिस्टिक्स चेक करते हैं हम। 10 लाख लोग, देर आर 10 लाख पीपल हु फिल द फॉर्म, 5 लाख पीपल क्वालिफाई एंड 50,000 आर सीरियस कैंडिडेट्स। ठीक है, 50,000 में से सिर्फ 15 या 10 to 15,000 लोग सिलेक्ट होते हैं मेंस एग्जामिनेशन लिखने के लिए। अब यही अगर आप मेंस एग्जाम में देखेंगे तो 15,000 में से 5 से 6 हजार लोग सिलेक्ट होते हैं। आप परसेंटेज देख रहे हैं, प्रीलिम्स में कितने लोग एलिमिनेट हो रहे हैं और मेंस में कितने। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, इट इज नॉट एन एग्जामिनेशन ऑफ सिलेक्शन, इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ एलिमिनेशन। यूपीएससी प्योर स्क्रीनिंग करता है प्रीलिम्स एग्जाम में। तो एट लास्ट मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी, प्रीलिम्स के लिए तैयार रहिए, सीसेट स्ट्रेंथन करिए, करंट अफेयर्स पे वर्क करिए, प्लेसेस इन न्यूज देखिए, मैपिंग देखिए, कोई भी कोर सब्जेक्ट जो आपका वीक रह गया है, साइंस एंड टेक करिए, एनवायरमेंट करिए, मंथली मैगजीन पढ़िए, जो भी करिए मन से करिए, और इतना ज्यादा अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। गुड लक, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, क्रैक प्रीलिम्स दिस टाइम।